आज हम एक सच्ची कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सामयिक खरीदी नहीं जा सकती, इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, ये अनमोल है। दुनिया भर की धन दौलत एक शुद्ध भाव से अंतर की गहराइयों से की जाने वाली सामयिक के सामने कुछ भी नहीं है। अब जानते हैं कहानी। एक बार राजा श्रेनिक भगवान महावीर का प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुन लेने के बाद राजा ने भगवान से पूछा, बंते मैं मरकर कहाँ जाऊँगा। भगवान महावीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्होंने जवाब दिया, तुम यहाँ से मरकर नरक में जन्म लोगे। तुमने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, परंतु उससे पूर्व ही तुम्हारा नरक का आयुष्य बन चुका था। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं उनसे तुम भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनोगे, पर नरक में तो इस जन्म के अंत में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नरक में जाने की बात सुनकर राजा घबरा गया। राजा श्रेनिक ने भगवान से कहा, बंते कोई ऐसा भी उपाय है जिससे मेरा नरक में जाना रुक सकता हो या टल सकता हो। इस पर भगवान महावीर ने कहा, इन 4 कार्यों में से एक भी कार्य अगर तुम कर सको तो तुम्हारा नरक में जाना रुक सकता है या टल सकता है। वे 4 कार्य ये हैं कि तुम्हें तुम्हारी दासी कपिला के हाथ से दान दिलाना होगा। दूसरा है नवकारसी या पच्चकान का पालन करना होगा। तीसरा है काल सोकरी कसाई को पशुवध या भैंसे मारने से रोकना होगा। चौथा है पुण्य श्रावक की सामयिक मोल लेना। राजा उपयुक्त 3 बातों में असफल हो गया तो वो स्वयं पुण्य श्रावक के घर जा पहुंचा। पुण्य श्रावक भगवान महावीर का परम भक्त था। उसका जीवन बहुत ही सीधा साधा था। वो प्रतिदिन 12 आने की रुई की पूनियाँ लाता और उसका सूद बनाया करता था। उसको बेचकर जो भी पारिश्रमिक या पैसा मिलता उसी से वो अपने कुटुंब और परिवारजनों का भरण पोषण करता। सूद काटने के बाद जो समय मिलता उसमें वो सामयिक किया करता था। मन में किसी प्रकार की आकांक्षाएं इच्छाएं नहीं थी। अपने घर में राजा को देखकर पुण्य श्रावक बहुत ही खुश हुआ और आदर के साथ कहा, राजन आज का दिन धन्य है कि आप मेरे घर पधारे। मैं सेवा में हाजिर हूँ, बताइए मेरे योग्य क्या सेवा है। पुण्य श्रावक का शांत जीवन और सरल प्रकृति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, पुण्य मैं तुम्हारे पास किसी विशिष्ट कार्य के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा वो कार्य करके दोगे। पुण्य ने कहा, राजन मुझ जैसे गरीब के पास ऐसी क्या वस्तु है जो मैं आपको देकर खुश हो सकूं या कृतार्थ कर सकूं। आप बताइए आपको क्या चाहिए। राजा ने कहा, मैं भगवान महावीर के पास गया था। उन्होंने मुझे 4 उपाय बताए जिनसे मेरा नरक में जाना रुक सकता है या टल सकता है। उनमें से मैंने 3 उपाय तो कर लिए जिनमें मैं सफल नहीं हो सका। अब केवल तुम्हारा ही सहारा है। अगर तुम मेरे सहायक बन सको तो मुझे नरक के महान कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। पुण्य ने जवाब दिया, राजन विलंब मत कीजिए, मैं अपना सब कुछ आपके लिए न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस केवल तुम्हारी एक सामयिक चाहिए। उसकी जो भी कीमत तुम लेना चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उससे मेरी नरक रुक सकती है। राजा की बात सुनकर पुण्य विचारमग्न हो गया। कुछ देर बाद उसने राजा से कहा, जहाँ तक मैं धर्म का स्वरूप समझ सका हूँ सामयिक कोई लेन देन या खरीदने की वस्तु नहीं है। वो तो आत्मा की एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने में अनुभव कर सकता है। आप उसे खरीदना चाहते हैं तो मैं देने को तैयार हूँ, परंतु उसका मूल्य क्या होगा ये तो मुझे भी पता नहीं है। यदि भगवान महावीर ने मेरी सामयिक खरीदने की बात कही है तो उसका मूल्य भी आप उन्हीं से जाकर पूछ आइए। वे जितना भी मूल्य बताएंगे उतने में मैं आपको सामयिक बेच दूंगा। राजा श्रेनिक नरक के दुखों से भयभीत था। वो हर उपाय से अपने आप को बचाना चाहता था, इसलिए वो भगवान महावीर की सेवा में पुनः उपस्थित हुआ और पुण्य की एक सामयिक का मूल्य पूछने लगा। भगवान महावीर ने कहा, राजन तुम सामयिक तो खरीदना चाहते हो, परंतु तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है वो अगर सूर्य और चंद्रमा को भी छू जाए
तो भी एक सामायिक की दलाली भी पर्याप्त नहीं होगी। जब दलाली भी पूरी नहीं बनती है तो मूल्य की बात तो बहुत दूर की है, वो तुम कैसे चुका सकोगे। सामायिक का मूल्यांकन भौतिक संपत्ति के साथ नहीं किया जा सकता है, वो तो आत्मा की शुद्ध अनुभूति है। उससे आत्मा में समभाव पैदा होता है और धर्म कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये तो आत्म अनुभूति का विषय है। पुण्य श्रावक इतना अल्प परिग्रही है कि वो सामायिक व्रत में अपने मन को एकाग्र और शुद्ध रख सकता है। उदर पूर्ति के लिए वो चरखा चलाता है और शेष समय में सामायिक की आराधना करता है। भगवान महावीर का उत्तर सुनकर राजा श्रेनिक निराश हो गया, लेकिन ये तत्व उसकी समझ में आ गया था कि धर्म क्रिया खरीदने की वस्तु नहीं है, वो तो अनमोल है जिसका आचरण द्वारा अनुभव किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। तो इस तरह से सामायिक खरीद नहीं पाने के कारण श्रेनिक को नरक में जाना पड़ा। वही श्रेनिक नरक का आयुष्य पूरा करके आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। कितने लोग रोज सामायिक करते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।